हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 4 हीट, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। और अभी तक की चैप्टर रीडिंग में हमने हीट के बारे में जाना था कि टेम्परेचर क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, और उसके मेजरमेंट के लिए जो हम थर्मोमीटर यूज कर रहे थे उनका क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर ये क्या होते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है ये भी जान लिया था। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट। मींस हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हीट का ट्रांसफर कैसे, क्या मैं कहना है आपका कि हीट जो है अगर किसी चीज को हम हीट कर रहे हैं तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे पहुंचती है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. आपने देखा होगा कि आपके घर में जब आप फ्राइंग पैन को या किसी ऐसे यूटेंसिल को जब आप स्टोव के ऊपर रखते हैं या गैस के ऊपर रखते हैं, फायर के ऊपर रखते हैं, तब क्या होता है, वो धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाता है। फायर तो या उसकी फ्लेम जो है वो तो जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे लग रही है फ्लेम के पैन के, वहां पर पैन तो हीट है ही है और यूनिफॉर्मली पूरा पैन हीट हो जाता है जहां पर फ्लेम नहीं भी पहुंच रही है। तो ऐसा कैसे होता है, और जब आप उसको उतार कर नीचे रख देते हैं, फायर पर से हटा देते हैं, तब वो धीरे धीरे ठंडा भी होने लगता है। मींस उस पैन में टेम्परेचर आया था, वो हीट हुआ था, अब वो ठंडा हो रहा है। मींस उसकी हीट कहां जा रही है, उसकी हीट ट्रांसफर होके कहां जा रही है और कैसे ट्रांसफर हो रही है। वाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों हो रहा है। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। क्या हो रहा है कि जितनी हीट पैन में थी, पैन जितना हीट हो चुका था, अब उसकी हीट सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में, एयर में ट्रांसफर होती जा रही है। इस वजह से पैन जो है वो कूल होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. अब जैसे जब आपने फ्लेम पे रखा था तब वो हीट होना शुरू हो गया था, हॉट होना शुरू हो गया था। मींस उस समय वो हीट को कहां पर ट्रांसफर हो रही थी, ट्रांसफर होकर के पैन में जा रही थी। अब जब पैन को आपने फ्लेम पर से हटा दिया तब क्या हुआ, तब हीट कहां जाने लगी, वो पैन से ट्रांसफर होने लगी, किसमें, एयर में। तो मींस हीट जो है दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, कोल्डर से हॉट ऑब्जेक्ट में भी और हॉट से कोल्डर में भी। अभी ये कैसे हो रहा है, हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हीट फ्लो कैसे करती है इसको हम जानते हैं। इसके जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी है उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 4.6। Take a rod or flat strip of a metal, say of aluminium or iron. Fix a few small wax pieces on the rod. क्या करना है आपको, एक छोटा सा आयरन का या एल्यूमिनियम का रॉड ले लीजिए या कोई पीस ले लीजिए स्ट्रिप टाइप की, जो यहाँ शो की गई हुई है इस तरीके की। अब क्या करना है कि छोटे छोटे वैक्स के, वैक्स क्या है, जो आपकी कैंडल वगैरह में वैक्स होती है, उसके पीसेस बना के उनको इस पे स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए। जैसे यहाँ पर इसने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे स्टिक कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, these pieces should be at nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. Now heat the other end of the rod and observe. क्या करना है, जो आपने ये वैक्स के पीसेस लगाए थे ये इक्वल डिस्टेंस पे लगा दीजिए जैसे यहाँ पर इसने लगाया है, और उसके बाद इस रॉड को किसी स्टैंड पे खड़ा कर दिए। स्टैंड नहीं है तो जैसे यहाँ पर क्या किया, इसने दो ब्रिक्स के बीच में रख दिया और ये रॉड हमारी स्ट्रेट खड़ी हो गई। अब क्या करना है, अब एक साइड से क्या किया कि कैंडल लगा करके इसको हीट करना शुरू किया। देखिए क्या हो रहा है कि हमारी जो कैंडल है वो आपके ये जो आयरन रॉड है उसके एक एंड को हीट कर रही है, और जब आप इसको हीट करना शुरू करेंगे तब क्या होगा, देखेंगे कि इस एंड पे हमने हीट करना शुरू किया। अब ये हीट धीरे 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 पूरी रॉड में ट्रांसफर होना शुरू होगी। अब जब आपने जो वैक्स लगाए हुए थे
जब आप देखेंगे तो क्या होगा, जब यहां से हीट यहां तक इतनी हीट ट्रांसफर हो गई कि ये वैक्स क्या है, मेल्ट हो जाए, तो ये जो वैक्स आपने यहां लगाया था ये गिर जाएगा। उसके बाद अगेन ये हीट यहां तक पहुंची तो ये वैक्स गिर जाएगा, फिर ये हीट यहां तक पहुंची तो ये वैक्स गिर जाएगा। ये इस तरीके से कंटिन्यू हीट आपकी इस रॉड में आगे बढ़ती जा रही। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चल रहा है, इस एक्टिविटी से पता चल रहा है कि जब आप इस मेटल की रॉड को एक एंड से हीट कर रहे हैं तो ये हीट ट्रांसफर होते हुए उस रॉड के दूसरे एंड तक पहुंच रही है। ओके, what happens to the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which pieces fall the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? अब देखिए, सबसे पहले जो हमारे फ्लेम के नियरेस्ट पॉइंट पे जो वैक्स लगा हुआ था वो सबसे पहले गिरा, मींस यहां से हीट ट्रांसफर होना शुरू हुई, यहां पहले पहुंची, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, और उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते एंड तक पहुंची। इस तरीके से जो हीट ट्रांसफर होती है वो क्या कहलाती है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इस तरीके का जो हीट का ट्रांसफर है इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। ओके, अभी मैं आपको पहले ही बता दूं कि हीट जो ट्रांसफर होती है वो 3 डिफरेंट मोड्स में ट्रांसफर होती है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। तो अभी कन्वेक्शन और रेडिएशन को हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम कंडक्शन की बात करते हैं। तो कंडक्शन क्या है, यूजुअली सॉलिड्स में, मेटल्स में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के थ्रू होती है। इसको सिंपली याद रखने का तरीका ये है कि कंडक्शन में क्या हो रहा है कि हीट कंडक्ट हो रही है, मींस हीट आपने जब यहां पर इसको हीट करना शुरू किया तो ये मेटल का पीस कहीं मूव नहीं कर रहा है, मेटल का पीस एज इट इज है, बट हीट क्या है, यहां से यहां, यहां से यहां कंडक्ट होते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही। मींस यहां पर एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है हीट के ट्रांसफर का, जिस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन। ओके, अब जब आगे आप कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ेंगे तब आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहां कंडक्शन होना है कहां कन्वेक्शन होना है। इसलिए इसको याद रखिए कि क्या हो रहा है, केवल हीट यहां पर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, वो कंडक्ट होती जा रही है। ओके, पहेली का भी यहां पर एक क्वेश्चन है, क्या है, पहेली आस्क्स डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इज द सेम। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आप क्या देख रहे थे कि कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि फ्लेम, जो कैंडल आपने लगाई उसकी फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और जो आयरन की रॉड लगाई उसका टेम्परेचर नहीं था या कम था। ओके, नहीं तो नहीं बोल सकते, कम था काफी, और इस वजह से ही हीट ट्रांसफर हो रही थी। और जो पहली का क्वेश्चन है कि क्या अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो तो हीट ट्रांसफर होगी, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अगर जिस ऑब्जेक्ट को हम हीट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर और जिससे हीट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हीट ट्रांसफर तभी होती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हॉटर से कोल्डर की तरफ। ओके, तो यहां पर पहली के क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल गया। अब देखते हैं आगे की रीडिंग कंप्लीट करते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ये मैंने आपको बता दिया, जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें जनरली हीट किस प्रोसेस से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन से। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजिली? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? अब सारे सॉलिड्स में क्या इतना कंडक्शन होता है हीट का, या इजिली कंडक्ट हो जाती होगी? आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भी मेटल के पैन हैं, चाहे वो आयरन के हों, एल्यूमिनियम के हों, उनमें क्या है, उनके हैंडल नॉर्मली प्लास्टिक के या वुड के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। किस लिए? इसलिए कि प्लास्टिक और वुड इस टाइप के सॉलिड्स हैं जिनमें हीट ट्रांसफर अच्छी नहीं होती है। और जब हम पैन को हीट कर रहे हैं तो पूरा पैन कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट हो गया, बट वो प्लास्टिक या वुड हीट नहीं हुई। अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफर इजिली होती है, किसमें नहीं होती है,
इसके लिए एक्टिविटी है एक्टिविटी 4.7। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, इन आइटम्स को लीजिए। जैसे ये एक प्लास्टिक का रूलर है, ये वुड की पेंसिल है, एक स्पून है, एक आपका प्रोटेक्टर है, डिवाइडर है। इस टाइप की चीजें जो हैं आप ले सकते हैं। डिवाइडर आपका मेटल का हो गया, प्रोटेक्टर आपका प्लास्टिक का हो सकता है। जो भी इस तरीके की आपको चीजें मिले उनसे आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अब क्या करना है, एक्टिविटी 4.7, heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. अब क्या करना है, Enter your observation in table 4.3. एक टेबल बना लीजिए। आपको एक बीकर में या पैन में क्या करना है, आपको एक वाटर लेकर के उसको हीट करना है, पूरा बॉईल कर लेना है वाटर को। अब जो ये भी जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उनको वाटर में डालिए, उसका एक एंड वाटर में हो। जैसे देखिए यहाँ बीकर में दिखाया गया है कि इसमें वाटर को क्या है, ये हीटेड वाटर है, पूरा आपको बॉईल कर दिया। उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्ट्स डाले, तब आप क्या देखेंगे कि जब आपने ये ऑब्जेक्ट्स इसमें डाल दिए तो वो हीट इनमें ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स में तो हीट ट्रांसफर होगी और जब उनका दूसरा एंड आप टच करेंगे तो वो आपको हल्के गर्म फील होंगे। कुछ ज्यादा भी गर्म हो सकते हैं, कुछ लाइट वार्म भी हो सकता है। ओके, और कुछ मटेरियल्स में आप देखेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे कि आपको एज इट इज मिलेगा, कोई टेम्परेचर वेरिएशन नहीं आएगा। द मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट्स। अब जो मटेरियल ऐसे हैं जिनमें हीट इजिली पास हो रही है, जो अलाउ कर रहे हैं हीट को पास करने के लिए, मींस क्या है, ये वाटर हीटेड है, वाटर में खूब सारी हीट है। हीट बोल रही है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट्स को बोल रही है कि मुझे यहां पर से आपके थ्रू होते 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 इस एंड तक पहुंचना है। और इस स्पून ने कहा ठीक है मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप यहां तक पहुंच जाओ। मींस स्पून क्या है, मेटल का है, तो स्पून कंडक्टर है हीट का। अब यही जब प्लास्टिक के रूलर के पास हीट पहुंची, उसने बोला मुझे ऊपर तक जाना है, आपके दूसरे एंड तक। इसने क्या बोला, इसने बोला नो आई विल नॉट अलाउ यू, कि मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा जाने के लिए, आप जहां हो वहीं रहो। मींस ये क्या है, प्लास्टिक या वुड का मटेरियल क्या है, दैट इज इंसुलेटर फॉर हीट। ये इसको हीट को अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो अलाउ कर रहे हैं वो कंडक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. अब ये एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर क्या है, एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर ये सब क्या हैं, ये सब कंडक्टर्स हैं। ओके, ये हीट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए। और जो पुअर कंडक्टर हैं, मींस जो अलाउ नहीं करते हैं, बहुत ही लाइटली अलाउ करते हैं, बहुत थोड़ी बहुत हीट पास भी होती है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। मींस ये प्लास्टिक का रूलर क्या था, ये वुड की आपकी पेंसिल क्या थी, ये सब इंसुलेटर्स थे। ओके, अब इसके आगे क्या है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। वाटर और एयर ये दोनों हीट के पुअर कंडक्टर हैं, या आप इनको इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। फिर इनमें हीट कैसे ट्रांसफर होती, अभी देखिए इस एक्टिविटी में मत कंफ्यूज होइएगा कि ये वाटर से और स्पून में कैसे गई। वाटर एक बार हीट हो गया है, फिर वाटर से स्पून में हीट ट्रांसफर होनी है, तो हम स्पून को देख रहे हैं कि वो कंडक्टर है कि नहीं। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि पुअर कंडक्टर है वाटर, वो वाटर में ही हीट के लिए कि वाटर का ये नीचे वाला पोर्शन, वाटर का ये ऊपर वाला पोर्शन, यहां पर से हम वाटर को हीट कर रहे हैं और यहां से हीट होते होते वाटर का ऊपर तक पोर्शन तक हीट हो जाए, ऐसा नहीं है। ये पुअर कंडक्टर है, फिर भी वाटर हीट होता है, बॉयल होता है, हम हीट करते हैं, तो ऐसा कैसे होता है इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये एक दूसरा प्रोसेस है। कंडक्शन हमने पढ़ लिया, दूसरा हमने क्या बोला था, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू वाटर हीट होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।